पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। देखो भैया, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन तो कल निकल जाए, लेकिन वो तब निकले जब तुम पॉल्यूशन को प्रॉब्लम दो मानो। किसी आम आदमी से पूछो, उसको पॉल्यूशन कहते पता ही नहीं है, उससे पूछो भाई क्या होता है पॉल्यूशन, बोले पॉल्यूशन तो दिल्ली में होता है, वहां सर्दियों के टाइम पे क्या प से पटाखे, प से पराली, इन दोनों को मिला के प से पॉल्यूशन होता है, उस पे प से पॉलिटिक्स हो जाती है, दिसंबर में खत्म हो जाएगी, फिर हम बात करेंगे गर्मी और बारिश की। पर एक बात बताओ, क्या ये पूरा सच है? क्या पॉल्यूशन की समस्या पूरी दिल्ली में है और बाकी तो भाई साहब पूरा देश स्विट्जरलैंड बना दिया आपने? क्या पॉल्यूशन की समस्या सिर्फ सर्दी के 3-4 महीनों की है, बाकी 8 महीने तो भाई साहब आपके माहौल बना रहता है? अगली बार पटाखे पराली जलाने बंद हो जाएंगे तो पॉल्यूशन जीरो हो जाएगा। तो भैया ये सारी जो बातें थी, ये थी मीडिया बाजी फालतू की। असली बात यह है कि दिल्ली नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में हर जगह पॉल्यूशन है, और सिर्फ सर्दी नहीं, 12 महीने 365 दिन पॉल्यूशन है। और पॉल्यूशन के 10 कारण हैं। ये पराली और पटाखे तो पॉलिटिक्स के चक्कर में फेमस है, लेकिन इससे आम आदमी की सेहत पे, कंपनी के प्रॉफिट पे और देश की इमेज पे क्या असर पड़ रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। पॉल्यूशन अगर इतनी बड़ी समस्या है तो उसके सोल्यूशन में इतनी ढिलाई क्यों होती है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। क्या ये पॉल्यूशन की प्रॉब्लम कभी सॉल्व भी होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कैसे होगी, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। वैसे इस चैनल पे तो बातें हम बिजनेस और फाइनेंस की करते हैं, लेकिन भाई साहब ये बिजनेस और फाइनेंस करता तो आदमी, अगर वो ढंग से सांस ही नहीं ले पाएगा तो इन दोनों चीजों का क्या इंपैक्ट होगा। इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे इस वीडियो में जो मैंने बात उठाई है वो सच्ची है और अच्छी है, तो इसको व्हाट्सएप पे अपने फैमिली ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करना, क्योंकि आजकल दुनिया की आंखें खोलने के लिए पहले उनका व्हाट्सएप खुलवाना पड़ता है। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले भैया इंडिया में पॉल्यूशन की स्थिति क्या है उसको समझते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 100 पॉल्यूटेड शहरों की लिस्ट में भारत की 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 94 शहर हैं। 94। AQI से समझो देश की हालत कितनी ज्यादा खराब है। जब AQI के बनाने वालों ने AQI के स्टैंडर्ड बनाए थे तो उन्होंने कहा भाई 0 से 50 सेफ होगा, 50 से 100 थोड़ा मॉडरेट होगा, 100 से ऊपर इनको रिस्क, 200 से ऊपर उनको रिस्क पे, उसके ऊपर सीरियस, ऐसे करते करते 500 तक बनाया। 500 पे उन्होंने मीटर ही खत्म कर दिया कि इतना ज्यादा कोई हालत खराब थोड़ी होती है, 500 पे मीटर खत्म है। लेकिन अभी रिसेंटली दिल्ली में नोट हुआ है 750 से ज्यादा का AQI, और भैया कभी 1100 का फिगर है, कहीं 1000 का फिगर है, कुछ एरिया में 1700 तक के फिगर रिपोर्ट हुए हैं। अगर आप मैप देखेंगे, वेदर मैप, तो वहां पे वो लाल नीले हरे के साथ वो स्कल है ना, जो खतरे का निशान, वो भी दिखने लग गया है। तो राहुल भाई उससे क्या हो गया? AQI बढ़ने से क्या होता है? AQI बढ़ने से क्या होता है, अब सुनो ध्यान से क्या होता है। दिल्ली में हर साल जितनी मौतें होती है उसमें से 15% एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, यानी दिल्ली में होने वाली हर 7वीं मौत का कारण है एयर पोल्यूशन। AQI से क्या होता है? इस समय दिल्ली में सांस लेने का मतलब है दिन में 15 से 20 सिगरेट फूंकना। और आप खुश मत होना कि मैं तो दिल्ली के बाहर का आदमी हूं, आप इंडिया के किसी भी कोने हो 4 से 10 सिगरेट तो फूंक ही रहे हो। AQI से क्या होता है? जो नया नया बच्चा पैदा हुआ है, जो भाई बोलना भी नहीं सीखा, उसके लंग्स का जब एक्सरे ले रहे हैं तो 40 साल के चेन स्मोकर जैसे फेफड़े हैं उसके। AQI से क्या होता है? अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं है। AQI से क्या होता है? ओवरऑल एयर पोल्यूशन से 17 से 20 लाख मौतें होती है, यानी ऑन एन एवरेज महीने की 1.5 लाख, दिन की 5000, 1 घंटे की 200 और 1 मिनट में लगभग 3 से 4 मौतें। ये वीडियो जब तक आप खत्म करेंगे 50 से 60 लोग अपना जीवन त्याग चुके होंगे एयर पोल्यूशन की वजह से। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इस समय दिल्ली में, उनकी उम्र एवरेज से 8 से 10 साल कम हो चुकी है पैदा होने वाले दिन ही। पॉल्यूशन से इस साल देश की GDP को 95 बिलियन का नुकसान हुआ है। 98 बिलियन कितना होता है? मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ होती है। इतना हर साल नुकसान होता है। देश की GDP का 3% ही है। लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। पहले लोग 8-8, 10-10 घंटे काम करते थे, फिर भी घर जाके एकदम फ्रेश रहते थे। आजकल लंच खत्म होते होते आदमी कहता है मैं तो थक गया, घर जाके एनर्जी खत्म। पहले जो आदमी साल में कभी कभार बीमार होता था, हेल्थ के खर्चे को इमरजेंसी खर्चा बोलते थे, अब वो रूटीन हो गया है। हर महीने कोई ना कोई मेडिकल बिल लेके बैठा रहता आदमी। पॉल्यूशन सिर्फ लंग को इफेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ अस्थमा पे अटैक नहीं कर रहा, ये आपकी बॉडी में घुस के तरह तरह के कैंसर भी पैदा कर रहा है, इनफर्टिलिटी भी पैदा कर रहा है। जो बीमारियां 60 साल में होती थी वो 40 साल में होने लग गई है। 40 साल वाली बीमारियां 20 साल में होने लग गई है। पहले बीमारी की व्यवस्था बुजुर्गों के लिए की जाती थी, अब तो यंग आदमी बीमार पड़ने लग गया है। तो दोबारा मत बोलना कि ज्यादा AQI से क्या होता है। ये होता है जितने बंदे के पैकेज नहीं है उससे डबल मेडिकल के बिल आ रहे हैं। वो तो भला हो इंश्योरेंस प्रीमियम का, जिसकी वजह से आदमी का थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है। बिना हेल्थ इंश्योरेंस के जो घूम रहे हैं उनकी हालत देखो।
अगर किसी ने नहीं कराया ना हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस तो करवा लेना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है जिस तरह का माहौल चल रहा है। तो भैया अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए। अभी इस समय सरकार क्या कर रही है ये सब देखेंगे, लेकिन उससे पहले भैया कारण देख लो कि ये हो क्यों रहा है। क्या ये जो दो कारण पटाखे पराली यही है या और कोई भी कारण है? तो भैया पॉल्यूशन का कोई एक बड़ा कारण नहीं है, कोई एक बड़ा विलन नहीं है, गुंडा नहीं है, पूरे 10 की 10 गैंग है। एक एक करके सब पे जिक्र करते हैं। सबसे पहले ये जो दो हैं इसकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 है पराली। आप जानते हैं इससे काफी प्रदूषण होता है, लेकिन ये लिमिटेड समय के लिए ही होता है। नंबर 2 बात होती है पटाखों की, इससे भी प्रदूषण काफी होता है, लेकिन वो भी लिमिटेड समय के लिए होता है। अब हम बात करते हैं उन चीजों की जिनसे 365 दिन प्रदूषण होता रहता है। आते हैं तीसरे नंबर पे जो है आपकी गाड़ियां। मेजोरिटी गाड़ियां जो इंडिया में है पेट्रोल इंजन की है और भाई साहब पुराने मॉडल से बनी हुई है, पुरानी टेक्नोलॉजी की बनी हुई है और एक समय के बाद वो धुआं छोड़ने लग जाती है। गाड़ी कितना ही धुआं छोड़े, हम गाड़ी नहीं छोड़ते। कई लोग ऐसे हैं जो 10 साल पुरानी गाड़ी हो गई, अब उसका जी निकल गया, नहीं ले छोड़ उसको, पर नहीं 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद घीसे जा रहे हैं। जहां जहां वो रोड जा रहे हैं काला धुआं छोड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, ना जनता कह रही, ना वो समझ रहे, ना पोल्यूशन उनको रोक पा रहा। ऐसी पुराने मॉडल की BS3-4 इंजन की 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां ऐसी सब मौजूद है जो इस तरह का काम कर रही है। और जो उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के जो ट्रक जा रहे हैं, ट्रॉली जा रही है, इनकी तो बात ही छोड़ दो साहब। छोड़ने वाले को टेंशन नहीं है, अगल वाले को टेंशन नहीं है, 2 मिनट नाक बंद कर लेते हैं, बाकी सब चलता है। लेकिन ये 365 दिन ऐसी करोड़ों गाड़ियां चल रही है, उससे हो रहा है पोल्यूशन। कंस्ट्रक्शन 365 दिन भाई सब कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, नए मकान बनते रहते हैं। भाई अर्बनाइजेशन हो रहा है तो नए मकान बनेंगे भी, पुराने टूटेंगे भी, सब काम होता है। लेकिन इसके लिए जो गाइडलाइंस है कोई फॉलो नहीं करता। गाइडलाइंस क्या है कि भैया अगर कोई नई इमारत बन रही है तो आप उसको ग्रीन शेड से कवर करो। कितने लोग करते हैं आप जानते हैं कि भैया अगर वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पानी का छिड़काव करो ताकि डस्ट ना उड़े। कितने लोग करते हैं आप भी जानते हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ रहा है तो पूरा कवर होके आना चाहिए, लेकिन भाई साहब वो अपने निशान छोड़ता हुआ आता है। पूरी दुनिया को पता है यहाँ से बजरी गई है, यहाँ से रोड़ी गई है, यहाँ से वो गया है पूरा, क्योंकि ओवरलोडिंग करेंगे और करते हुए आएंगे। तो इस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो भयंकर प्रदूषण हो रहा है ये 365 दिन चल रहा है। सेकंड, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी हम जानते हैं कैसी है कि कंस्ट्रक्शन के मटेरियल कैसे हैं। रोड डस्ट जो अपनी सड़क पे धूल होती है। आप इंडिया के बाहर कहीं भी जाते हैं, आप कहते हैं सबसे पहली बात आदमी कहता है अरे यहाँ तो इतनी साफ सफाई, यहाँ तो रोड पे धूल ही नहीं है। यहाँ धूल है क्यों भाई? क्योंकि हमारी रोड की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत खराब है। या गड्ढे में सड़क है क्या? सड़क में गड्ढा पता ही नहीं। अभी बीच में कई वीडियो आए थे, आदमी ने सड़क को हलवे जैसे तोड़ दिया। आदमी सड़क को ऐसे तोड़ रहा है कि जैसे कोई चॉकलेट की स्टिक तोड़ रहा हो साहब। नेक्स्ट आता है डीजल जनरेटर सेट, कैसे चलता है, कितना धुआं फेंकता है आप खुद जानते हैं। फिर भाई साहब कचरा, आहा दिल्ली में 11,000 टन कचरा निकलता है, सिर्फ 7,000 टन जो है उसके डिस्पोजल की व्यवस्था है। जो एक्स्ट्रा 4,000 टन कचरा है वो रोज जलाया जाता है। अब सोचो 4,000 टन कचरा सिर्फ दिल्ली में रोज जला जाएगा, क्या प्रदूषण होगा। और ये सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है, पूरे इंडिया में जगह जगह कचरा डिस्पोजल का यही तरीका है। कई जगह खाना पकाने के लिए चूल्हे का काम लिया जाता है, वहां पे उससे भी प्रदूषण होता है। सर्दियों में कई जगह जो अलाव तपे जाते हैं, 4 लोग ग्रुप बना के भैया तपते हैं पूरी रात, वहां से भी प्रदूषण होता है। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे कल्चर का पार्ट है कि जी ये तो होता ही है, इन सब चीजों से प्रदूषण होता ही है। अब सवाल आता है कि इतनी सारी समस्याएं हैं तो सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं देती साहब? इस पे कोई पॉलिसी क्यों नहीं बन रही है? ये चीजें क्यों नहीं सुधर रही है? इस पे आते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि इंडिया में जो कहते हैं ना सिस्टम की खराबी है, उस पे आते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं मानते। WHO का स्टैंडर्ड है कि जो PM 2.5 है, PM 2.5 जो एक मैटर है, जो 2.5 कण जिससे आपके अस्थमा, कैंसर, लंग, ये सारी बीमारियां हो रही है जो बहुत डेंजरस है, उसके लिए WHO कहता है कि देखो साहब आपका जो 5 का लेवल है ना उसके नीचे रहेगा तो सेफ है, 5 के ऊपर जाता है ना तो भैया थोड़ी सी देखो गड़बड़ी है, फिर वहां से मॉडरेट और रिस्क की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो कोशिश करो उसको 5 के अंदर रखो, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, बोले वो तो ठीक है, ये तो ग्लोबल स्टैंडर्ड है ना, हम हमारा अलग से बनाएंगे। तो इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड क्या रखा, 5 का 10 कर लिया होगा, 15 कर लिया होगा। नहीं साहब, हमारा स्टैंडर्ड है 40। यानी अगर इंडिया में PM 2.5 38 में भी कहीं खड़े हैं तो WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो भैया तो रिस्क हो गया, गंभीर आदमियों के लिए तो रिस्क है, आम आदमी भी परेशान होगा। पर इंडिया के हिसाब से तो सेटिस्फैक्ट्री है, एक्सेप्टेबल है। 38 ही तो है PM 2.5, उसमें क्या हो गया? ये वैसा ही है कि भैया एक टीचर की क्लास में 36% पासिंग मार्क्स है तो बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे थे, तो टीचर ने कहा छोड़ो हमारे यहाँ पासिंग मार्क्स 15 ही रहेगा, तो कई बच्चे पास हो गए। दूसरी चीज है, हम हर समस्या पे पॉलिटिक्स कर देते हैं सब। पटाखों की बात आई, पॉलिटिक्स में बढ़ गए, कोई करा सही कोई करा गलत। पराली की बात आई, कोई करा सही कोई
कोई क्या गलत। हमारे कोई मुद्दा उठता है, ये बात नहीं, सब मिलके ये नहीं कहते कि गलत है, या सब जने मिलके नहीं किसी कहते, हर आदमी अपने अपने नैरेटिव से ये सही है गलत, ये सही है गलत कर देता है, तो रियल मुद्दे पे हम पहुंच ही नहीं पाते। इसमें एक और एंगल डालता हूं, जिम्मेदारी वाली बात जो आती है और जो पॉलिटिक्स वाली बात आती है। आप रेगुलर टाइम पे जब ये पॉल्यूशन बढ़ता रहता है तो अलग अलग रिपोर्ट आती रहती है। एक रिपोर्ट आती है, वो कहती है देखो साहब, ये 40% जो प्रदूषण हो रहा है इसका मुख्य कारण व्हीकल है, ठीक है। एक रिपोर्ट आती है नहीं व्हीकल से कुछ नहीं हो रहा, ये जो रोड की डस्ट है ना ये असली कारण है। कोई कह रहा है नहीं भाई साहब, जो इंडस्ट्री एमिशन है ना ये असली दिक्कत है। हर रिपोर्ट में अलग अलग इंडस्ट्री जिम्मेदार है। एक रिपोर्ट आ रही है जिसको ऑटो इंडस्ट्री का सपोर्ट है और वो कह रही है नहीं व्हीकल से ज्यादा कुछ नहीं होता है, तो कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री वालों का है। एक रिपोर्ट आती है जो कंस्ट्रक्शन की तरफ से सपोर्टेड है कि कंस्ट्रक्शन से थोड़ी हो रहा है, ये तो व्हीकल की तरफ से हो रहा है। यानी हर लॉबी एक दूसरे पे ब्लेम करे जा रही है, वो मानने को तैयार नहीं कि भाई तुम्हारी भी गलती मेरी भी गलती, आओ दोनों सुधरे। नहीं, इनकी है, इनको सुधार लो। फिर नेक्स्ट कारण आता है, हमारे प्रॉब्लम कभी सॉल्व इसलिए नहीं होती क्योंकि सरकार का एटीट्यूड है चलता है। नियम बहुत अच्छे बना रखे, नियम कायदे रूल में तो भाई साहब क्या गजब, एक एक ऐसे रूल निभा रखे हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। कंस्ट्रक्शन को लेके 70 रूल हैं, फॉलो नहीं हो रहे। कचरा डिस्पोजल को लेके 170 रूल हैं, फॉलो नहीं होते। हर जगह कुछ ले दे के काम चल जाता है, सब काम सेटल हो जाता है, 2 दिन का हल्ला होता है, तीसरे दिन जय माता दी। अच्छा, सरकार इसको सीरियसली क्यों नहीं लेती? क्योंकि सरकार को चाहिए जनता से वोट और जनता खुद ही सीरियसली नहीं लेती। कभी जनता किसी न किसी मुद्दे पे आवाज उठा देती है, पोल्यूशन पे आज तक कभी आवाज नहीं उठाई। जी रहे हैं, सह रहे हैं, चल रहा है जो चल रहा है। और एक बार आवाज उठी थी, धरना प्रदर्शन हुआ था, वहां भी मुद्दा कुछ और ही निकल के आ गया, वहां भी पोल्यूशन मुद्दा नहीं था। और जनता आवाज क्यों नहीं उठाती? क्योंकि जनता को आवाज उठाने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि कर भी तो जनता ही रही है। ये जो कचरा 4000 टन जल रहा है, ये जनता ही तो जला रही है। ये जो डीजल के जनरेटर सेट चल रहे हैं, ये जनता ही तो चला रही है। ये जो अलाव तप रहे हैं, ये जनता ही तो ताप रही है। ये जो पुरानी गाड़ियां जो धुआं छोड़ रही है, ये जनता ही तो चला रही है। ये पटाखे भी जनता ही जला रही है और ये पराली भी जनता ही जला रही है। तो फिर जनता किस मुंह से बोलेगी भाई? ये सब चीजें कल्चर का पार्ट हो गया। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो तुम्हारे यहाँ अगर ऐसे ही होता है तो तुम्हारे यहाँ पोल्यूशन भी ऐसे ही होगा। पर इसका इंपैक्ट हुआ है कि जो सांस लेना, भगवान ने हवा फ्री दी है भाई, सांस लेना सबका हक है, 1 रुपया नहीं लगता, लेकिन वो चीज भी लग्जरी बन गई है और वो चीज भी पैसे से मिलने लग गई है। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हरकतें सुधार लो, नहीं तो हवा खरीद लो। अमीर ने तो खरीद ली भाई, अमीर तो हर कमरे में एयर प्योरीफायर लगा के बैठ गया, अपने ऑफिस में प्योरीफायर लगा के बैठ गया, उसके बच्चे के स्कूल में भी लगा दिया और खुद की गाड़ी में भी लगा दिया। उसने तो हवा खरीद ली क्योंकि वो हवा खरीद सकता है। पर क्या आप हवा खरीद सकते हो? और नहीं खरीद सकते तो खुद को बदलो, या इस हवा को बदलो, या आवाज उठाओ। तो राहुल जी, ऐसे तो मुझे लगता है इंडिया हमेशा ऐसा ही रह जाएगा। क्या इंडिया, आपको लगता है इस हरकतों से हमेशा ऐसा ही रह जाएगा? क्या इंडिया में वास्तव में बदलाव आ सकता है? क्या कोई तरीका है कि आज के पहले विश्व में कहीं कुछ ऐसा बदलाव आया है? हाँ भाई साहब, आया है। अगर जनता मन बना ले और सरकार मन बना ले तो बदलाव आता है। एक केस स्टडी बताता हूं, ये केस स्टडी सुन लेना, पूरे जगत को फॉरवर्ड कर देना। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी एयर पोल्यूशन के मामले में पूरे वर्ल्ड में। सर 2013 में बीजिंग का AQI था 750। वहां पे भैया हर आदमी गैस मास्क लगा के घूमता था, विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम थी, अस्पताल के बाहर लाइनें लगी रहती थी। वेस्ट ने चाइना को बोला भैया ये तो गैस चैम्बर बन गया है, लेकिन फिर चाइना ने कहा कि अच्छा ये बात हो गई क्या? तो फिर चाइना के मंत्री ने संसद में खड़े होकर बोला कि आज से हम एयर पोल्यूशन के खिलाफ एक वॉर छेड़ते हैं और इस एयर पोल्यूशन को हम हरा के रहेंगे। 2025 में बीजिंग का AQI 750 से आज 29 आ गया, 29। साफ हवा है और बंदे आराम से बाहर रेस्टोरेंट बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, सब कुछ ठीक है। और ये कितने हुआ? मात्र 10 साल। अच्छा, आप ये मत बोलना कि बीजिंग तो बात अलग है, इंडिया तो बात अलग है। बीजिंग और दिल्ली मोटा मोटी सेम काम है। दिल्ली में कहते हैं दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा इसलिए होता है भैया, वो एक जियोग्राफिकल बॉल बना हुआ है, इधर हिमालय की दीवार है, इधर अलावली की दीवार है, वो बीच में फंस गया। बीजिंग की जियोग्राफी भी एग्जैक्ट दिल्ली जैसी है, वो भी दोनों तरफ पहाड़ से घिरा है, वो भी बॉल बन जाता है। सर्दियों में दिल्ली में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, बीजिंग में भी होता है। यहां पराली जलती है, वहां भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जलाई जाती है, वहां भी एक स्टॉर्म आता है, वहां भी एग्रीकल्चर फैक्ट्री है, वहां भी भाई साहब गाड़ियां चलती है। जितनी समस्या आपके दिल्ली में है लगभग उतनी या उससे कहीं ज्यादा बीजिंग में थी। तो भैया चाइना ने किया कैसे? चाइना का सबसे पहले ये जो करने वाली चीजें हैं ना, इनको बंद करो। चाइना ने रातों रात 2000 फैक्ट्रियां बंद कर दी। बोले इनसे प्रदूषण होता है ना, आज से फैक्ट्री बंद। बोले इसके चक्कर में बिलियंस डॉलर का नुकसान हो जाएगा, हो जान दो। नौकरियां चल जाएगी, चल जान दो। देश साफ हो गया रहेगा, हमारे देश की राजधानी, इज्जत का सवाल है। युद्ध होगा, युद्ध हुआ भाई साहब, वो फैक्ट्रियां वहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट की गई, मेन वहां से हटाया उसको। फिर उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पे आसपास के गांव में वो कोयले की हीटिंग होती है, उससे चूल्हे पे खाना बनता है, बोले हटाओ उसको, इलेक्ट्रिक दो इनको, हीट स्टोव दो इनको, और उस पर सब्सिडी सरकार ने।
तो घर घर ये चीज भी बंद की। फिर उन्होंने कहा अच्छा गाड़ियों का प्रदूषण हो रहा है, यहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सबवे बनाई, 1000 किलोमीटर की सबवे बिछा दी, हजारों इलेक्ट्रिकल बसें उतार दी रोड पे, प्राइवेट व्हीकल कम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। शहर के आसपास 44 महीने लगभग 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा दिए और हर 5 साल में उसकी मेंटेनेंस होती। प्लस वहां जो पराली जलती थी भाई साहब, उसका क्या किया इन्होंने, बोले इन्होंने कहा किसान को बोला, बोले सुनो इसको जलाओ मत, इसको लाके जो बायोगैस का प्लांट है यहाँ बेचो, हम MSP देते हैं, हम खरीदेंगे, तुम्हारा जलाओ मत, हम खरीदेंगे, बायोगैस में लगाओ। 3 साल के अंदर अंदर सब जलना जलाना बंद हो गया। चाइना है भाई साहब, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, 24/7 सैटेलाइट से ट्रैक कर रहे हैं, कहीं कोई आग तो नहीं जला रहा, कहीं कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर क्लियर नियम कि भाई साहब एक बूंद भी, एक दाना रेत नहीं गिरनी चाहिए, पूरा कवर होके निकलेगा साहब। ये स्प्रे वाले नियम होंगे, जितने नियम है फॉलो होंगे, और अगर हम नहीं फॉलो करवाया तो पेनल्टी होगी। पब्लिक ऑफिसरों के प्रमोशन तय कर दी कि तुम्हारे प्रमोशन इस बात पे है कि तुम एक या कितना सुधार पाते हो, और जो नहीं सुधार पाया पहले साल में 20,000 से ज्यादा आदमियों की नौकरी खा गए वो। तो कुल मिला के बात ऐसी है भाई साहब, जो फैक्टर पॉल्यूशन कर रहे थे उनको कम कर दिया, प्रॉपर एक्शन लिया, मेजर बनाए, 10 साल के अंदर चाइना 750 से 29 पे आ गया है। तो अगर जनता आज भी जागरूक हो जाए, जनता कहे कि साला हमको तो चेंज चाहिए, वास्तव में इस मुद्दे को उठाए, वास्तव में सरकार पे दबाव बनाए, तो बदलाव आ सकता है। लेकिन उससे पहले जनता को खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को कचरा जलाने से रोकना पड़ेगा, खुद को EV की तरफ बढ़ना पड़ेगा, खुद को पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाना पड़ेगा, खुद को अपनी गाड़ी सुधारनी पड़ेगी, फिर सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा कि इस पे एक्शन लो। आपको आपस में एक तरह की शेमिंग करनी पड़ेगी। आप अपना कचरा जलाना बंद करो, और सोसाइटी में कोई भी कचरा जलाता है तो उसको शेम करो कि क्या कर रहा है, उसकी इतनी हालत खराब करोगे अगली बार वो कचरा जलाने से पहले 2 बार सोचे। जैसे वो लगे रहे उन्ना भाई में था ना कि भाई तू जितना थूकेगा मैं साफ करूंगा, उसको शर्म आ गई, थूकना ही बंद कर दिया। वैसा ही कुछ इनिशिएटिव पूरी जनता को लेना पड़ेगा, तब आप फ्रेश हवा में सांस ले पाओगे। तो कुल मिला के आज की केस स्टडी का कंक्लूजन मैं सिर्फ इस बात से करता हूं कि भैया या तो अपनी हरकतें सुधार लो, पहले अपनी हरकतें सुधारो, फिर पड़ोसी पे दबाव बनाओ, फिर सरकार पे दबाव बनाओ, नहीं तो पैसे कमाओ और खरीद के सांस लो, नहीं तो अपने आने वाली पीढ़ी को पैदा होते ही 30 सिगरेट पिलाओ और उनको हमेशा बीमारी के लिए अस्पताल में छोड़ दो। तो सर अगर आपको साफ हवा चाहिए तो एक बार एक हैशटैग ट्रेंड करते हैं, #WeWantCleanAir। इसको कमेंट बॉक्स में डालिए, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालिए, ट्विटर पे डालिए, और इस कोशिश कीजिए इस वीडियो को, इस मैसेज को जनता तक पहुंचा पाए। क्योंकि अगर आप नहीं जागेंगे, अभी कुछ समय है जागने का, नहीं तो एक लेवल पे प्रदूषण इस स्तर पे पहुंच जाएगा, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आपके हाथ में ऑप्शन है, प्लीज कर लीजिए। मैंने मेरा धर्म निभाया, आप अपना निभाइए। अगर हम सब अपना अपना धर्म निभाएंगे तो शायद सरकार कुछ करने को मजबूर हो जाएगी। सरकार को वोट की ताकत चाहिए, जहां जनता होगी वहां सरकार अपने आप आ जाएगी। आप एक बार हवा मांग के देखो, आपको हवा मिलेगी। तो मैंने ट्विटर पे इस वीडियो को पोस्ट कर दिया, हैशटैग डाल दिया, आप उसको वहां पे क्लिक कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं। इस मिशन को भैया आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, क्योंकि जब तक देश की जनता नहीं जागेगी सरकार तो सोती रहेगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी मेरे फेलो क्रिएटर्स हैं, भाई बंधु हैं, कि भैया इस पे कमेंट करो और इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचो, और हर फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, यार दोस्त ऑफिस के ग्रुप में ये वीडियो होनी चाहिए, बिकॉज ये आज के देश की जरूरत है। हम रोटी कपड़ा मकान पे हैं, पर उससे रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए था, लेकिन हवा मांगनी पड़ेगी। ये एक दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हम लेके रहेंगे हमारा हक।